बदला ले। डर गए राजा, महाराज ये क्या है? नारद जी बोले, भैया जिनको तुमने मारा ये वही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओ चौंक गए। महाराज कोई उपाय? बोले पहले कथा सुन। दो मित्र थे, एक का नाम था पुरंजन, एक का नाम था अभिज्ञात। दोनों बड़े शाश्वत मित्र। ध्यान से सुनना, इतनी घनिष्ठ मित्रता है दोनों की, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। एक दिन पुरंजन बोला, भैया बहुत दिन हो गए, घूमने का मन कर रहा है, चलोगे क्या? अभिज्ञात ने कहा, भाई हम तो नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना है तो जा सकते हो। पुरंजन चला घूमने। लाखों शहर पुरंजन घूमा। पुरंजन निकला, लाखों शहर घूम डाले, पर कहीं उसका मन नहीं लगा। लेकिन अचानक उसे 9 दरवाजों का एक नगर दिखाई पड़ा। और जैसे ही 9 दरवाजों के उस नगर में प्रवेश हुआ पुरंजन, उसे बड़ा अच्छा लगा। बड़ा सुंदर शहर था, 9 दरवाजे वाला। भीतर घुस गया। जैसे ही भीतर प्रवेश किया तो सामने देखता है एक सुंदर कन्या खड़ी हुई है। उस कन्या के निकट जाकर के पुरंजन नमस्कार करने लगा। देवी जी नमस्कार, कैसी हो आप? हम तो बढ़िया हैं, आप सुनाओ आप कैसे हो? हम भी बढ़िया हैं। देवी जी बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? हाँ सुनिए। देखो भाई, मैं इस शहर की मालकिन हूं। हमारी इच्छा के बिना इस शहर में पत्ता भी नहीं हिलता। सब हमारी आज्ञा का पालन करते हैं। ये हमारा सेनापति है जो सैनिकों को संभालता है, दिन रात रखवाली करता है। 5 फंड वाला एक सेनापति है। हमें अपने माता पिता का तो पता नहीं है। मैं अकेली ही इस शहर में राज्य करती हूं। पुरंजन बड़ा प्रसन्न हुआ। देवी जी आप बड़ी अच्छी हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो हम आपके साथ विवाह करना चाहते हैं। दोनों की आंखें लड़ गईं और मंदिर में जाकर दोनों ने विवाह कर लिया। अब पुरंजन की वह स्त्री हो गई पुरंजनी। लेकिन पुरंजन उस कन्या से इतना प्रेम करने लगा, इतना प्रेम करने लगा। पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी खावे तो पुरंजन खावे। इतना प्रेम करने लगा। लेकिन रुको, जैसा जैसा पुरंजनी करती वैसा वैसा जो है पुरंजन करता। लेकिन एक दिन की बात है कि एक कुरूप कन्या, इतनी कुरूप थी जिस भी व्यक्ति के पास, इतनी कुरूप थी जिस भी व्यक्ति के पास विवाह की बात करने को जाती थी, दूल्हा देखते ही मना कर देता था दूर से, हम शादी नहीं करेंगे। और धोखे से अगर शादी की तैयारी हो भी जाए तो जहां मंडप में दूल्हा मुख देके सोई भाग जाए। वो कन्या बड़ी हैरान। उसका नाम था जरा देवी। क्या नाम था? जरा देवी। कोई विवाह नहीं कर रहा उस कन्या से। भागी भागी वो कन्या चंडवेग नामक एक पुरुष के पास गई। भैया आज से तुम हमारे भैया हो, हम तुम्हारी बहन हैं, हमारी मदद करो, हमारी सहायता करो। नारद जी बोले, राजन ध्यान से सुनना कथा। जी महाराज, तुम भैया चंडवेग हमारी मदद करो। क्या मदद? हमसे कोई विवाह नहीं करना चाह रहा। क्यों? ये तो खबर नहीं। अब तुम ही पता लगवाओ। चलो बहन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारा विवाह होकर रहेगा। एक काम करो, 360 काली काली गंधर्वियां, 360 गोरे गोरे सैनिक ले लो। और ये हमारा एक भाई है जिसका नाम है प्रज्वल, तुम इसको अपने साथ रखो। जिस पुरुष पर तुम्हारी दृष्टि पड़े, जो पुरुष तुमको प्रिय लगे, उस पर उंगली कर देना, उसी के साथ विवाह हो जाएगा। जय हो महाराज आपकी।
सोई भागी भागी वह जरा देवी जी गई और उसी नगर में आ गई जहां पर 9 दरवाजे के नगर में पुरंजन रहता था। पुरंजन के ऊपर दृष्टि पड़ गई, पुरंजन दिखने में अच्छा लग गया। जरा देवी ने कहा हम विवाह करेंगे तो इसी पुरुष के साथ करेंगे। अब पुरंजन से बात की गई, भाई विवाह करोगे? बोले हमारा तो पहले ही हो चुका। जबरदस्ती पकड़वा लिया। 360 काली काली गंधर्वियों ने, 360 गोरे गोरे सैनिकों ने। प्रज्वार नाम का जो चंडवेग का भाई था, प्रज्वारोयम मम भ्राता तम चामे भगनी भव, तुम हमारी बहन हो। जो प्रज्वार नाम का भाई था उसके द्वारा पकड़ लिया गया। अब पुरंजन से कहा देखो भाई तुम्हें विवाह तो करना पड़ेगा, अगर ना करें तो प्राण दे दो, पर विवाह तो करना पड़ेगा। पुरंजन मन में सोचने लगा कि अगर हमने इसके साथ विवाह कर लिया तो पुरंजनी तो बेचारी मर जाएगी हमारे बिना। और यही विचार करते करते करते, स्त्री का चिंतन करते करते जो है पुरंजन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। और शास्त्र कहते हैं भैया अंते यामती सागति, आप अंत में जिसका चिंतन करते करते मरोगे आपका दूसरा जन्म भी वैसा ही होगा। इसलिए हमारा निवेदन है, संत महात्मा क्यों राम नाम के लिए कहते भैया पर पल राम जपो, सीताराम जपो, सीताराम कहो हर पल। बोले क्यों? बोले ना जाने कब श्वास छूट जाए, कम से कम राम राम कहते श्वास छूटेगी तो भक्त तो बन करके प्रकट होगे। गोस्वामी जी ने भी इस बात की पुष्टि की है, आप चौपाई पढ़िएगा। जन्म जन्म मुनि जतन करा, कराते हैं। गुरुजी, संत महात्मा, वेद पुराण ग्रंथ सब बार बार कहते हैं, निगम बार बार कहते हैं अरे भैया हर पल सीताराम कहो, श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए। क्यों? ना जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो। पर एक जगह कहते हैं गोस्वामी जी, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम गई पर मरते समय राम का नाम नहीं लिया जाता। भैया जो हर पल राम जी का ध्यान करता है, राम जी के नाम का जप करता, सुमरन करता, उसी के मुख से अंत के समय राम जी का नाम निकलता है। लेकिन भैया पुरंजन तो स्त्री का चिंतन करते करते मरा, तो उसका दूसरा जन्म भी स्त्री का ही हुआ। आप मरते समय जिसका चिंतन करोगे आपका दूसरा जन्म वैसा ही होगा। पुरंजन स्त्री का चिंतन करते करते मरा तो दूसरा जन्म उसका स्त्री का हुआ। आहा, दूसरे जन्म में जब वो स्त्री बना तो एक ब्राह्मण के घर पर सुंदर कन्या बना। उस ब्राह्मण की कन्या के रूप को देखकर एक राजा का मन आ गया। राजा ने उस कन्या से विवाह कर लिया। अपने पति के चरणों से बड़ा प्रेम करने लगे पुरंजन स्त्री रूप में। लेकिन एक बार दुर्भाग्य के कारण, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, दुर्भाग्य के कारण पति भी मर गया। तो पति का शरीर लेकर के सती होने के लिए गई। और जैसे ही गई तब तक पुरंजन के मित्र अभिज्ञात को याद आया, हमारा मित्र घूमने निकला था, आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं लौटा। ध्यान से सुनना कथा।
तो जैसे ही अभिज्ञात आए तो ये सती होने के लिए तैयार थे। अरे भैया पुरंजन सीताराम, क्या कर रहे हो मित्र, क्या कर रहे हो? चौंक गए पुरंजन, क्योंकि ये तो स्त्री भाव में इतने डूब गए थे कि सब भूल गए। भैया कौन मित्र? ये झूठा आरोप क्यों लगाते? हम आपके कहां से मित्र लगे? अरे हमारे तो एक ही मित्र थे, हमारे स्वामी जी, हमारे पति देव, उनका शरीर पूर्ण हो गया है, आप मित्र क्यों बताते हो? तब कान में जाकर पूरा रहस्य बताया, भैया तुम ये स्त्री बनने का नाटक बंद करो, तुम कोई स्त्री विस्त्री नहीं हो, तुम हमारे परम मित्र पुरंजन हो। जब पूरी बात याद करवाई तब समझ में आई। नारद जी बोले, कहो राजा कथा समझ में आई? बोले महाराज 1% नहीं आई। अच्छा तो अब समझो, पुरंजन कौन है? पुरंजन है जीवात्मा। अभिज्ञात कौन है? अभिज्ञात है परमात्मा। तो एक दिन जीवात्मा यानी हम आपने, जीव ने भगवान से कहा, भगवान चलो घूमने चले। भगवान बोले हमें नहीं जाना, तुम्हें जाना हो तो जाओ। पुरंजन लाखों शहर गया। वो लाखों शहर क्या है? वो लाखों शहर है 84 लाख योनियां। लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा। 9 द्वार के नगर में अच्छा लगा। वो 9 द्वार का नगर कौन है? 9 द्वारम पुरे देही। वो वह 9 दरवाजे का नगर है हमारा आपका शरीर, मानव शरीर, जिसमें 9 दरवाजे हैं। इसमें बड़ा अच्छा लगा पुरंजन को, जीवात्मा को। जब जीवात्मा भीतर आई तो जब पुरंजन अंदर गया तब एक सुंदर कन्या मिली थी। वो कौन है भैया? वो है बुद्धि देवी। वो कोई और नहीं है, वो सुंदर कन्या है बुद्धि देवी। अच्छा एक सेनापति था 5 फन वाला, वो कौन है? वो है पंच प्राण, प्राण अपान समान व्यान उदान। ये पंच प्राण ही 5 फन का सेनापति है। वो कौन है? वो है पंच प्राण और नहीं, वो सुंदर कन्या है बुद्धि देवी। अच्छा एक सेनापति था 5 फन वाला, वो कौन है? वो है पंच प्राण, प्राण अपान समान व्यान उदान। ये पंच प्राण ही 5 फन का सेनापति है। अच्छा 10 सैनिक थे। वो 10 सैनिक कौन है? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, यही 10 सैनिक है। ओ अच्छा हाँ। अब भैया हमारी यह जीवात्मा बुद्धि देवी से विवाह कर लेता है। जैसा जैसा बुद्धि देवी कहती है वैसा वैसा ये शरीर करने लगता है। ये जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। क्या होता है? ये जरा देवी है बुढ़ापा। भैया कौन ऐसा व्यक्ति है जो बुढ़ापे से शादी करना चाह रहा हो? कोई चाहता है कि हम बूढ़े हो जाएं? बताओ, यहाँ बैठा कोई ऐसा जो चाहता हो कि हम बूढ़े हो जाएं? अगर धोखे से बुढ़ापा दिखने भी लगे तो डाई लगाकर काला करके जवान बन जाता है। ये जरा नाम की देवी जी है बुढ़ापा, इनसे कोई विवाह नहीं करना चाह रहा। लेकिन ये चंडवेग कौन था? जो चंडवेग जो भाई बना था जरा देवी का, वो है समय। 360 काली काली गंधर्वियां कौन है? वो है रातें, रात्रि। और 360 गोरे गोरे सैनिक कौन है? वह है दिन। हाँ, समय के अंतर ही दिन और रात होती हैं। तो कब पुरंजन पर आक्रमण हो गया पुरंजन को पता ही नहीं चला। उसी प्रकार व्यक्ति को अपना जन्मदिन याद रहता है, शादी की एनिवर्सरी याद रहती है, पर किसी को ये याद है कि हम फलाने दिन बूढ़े हुए थे। ऐसी डेट है किसी को पता? हाँ जी है ना जी, क्योंकि पता ही नहीं लगता कब बुढ़ापा आ गया है। लेकिन उसी बीच पुरंजन के बाद दूसरे जन्म में जब अभिज्ञात आया तब समझ में आया, अभिज्ञात अब डायरेक्ट परमात्मा तो आ नहीं सकते, गुरु और सदगुरु रूप में ही हमारे जीवन में संत आते हैं। जब वो बताते हैं कि तुम हम सब हैं जीवात्मा, भगवान है परमात्मा, यही हमारे सच्चे मित्र हैं, तब हमारी आंखें खुलती हैं और हम भगवान के हो जाते हैं। अब समझ में आ गया राजा को। राजा